नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर जनपद लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। सीएमएस और डॉक्टरों की जुगलबंदी से बेपटरी हुई जिला चिकित्सालय की चिकित्सा व्यवस्था। 10 वर्षों से ज्यादा समय से जो जनाब सीएमएस ऑफिस में ही उड़ा रहे मुर्गा दारू, वीडियो हो चुका वायरल। साहब के संरक्षण में चल रहे अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के चलते आए दिन होने वाले बवाल से मोतीपुर अस्पताल बना अखाड़ा सूत्र। दलालों का जमावड़ा बना जिला अस्पताल। आरोप लगभग 15 सालों से जमे डॉक्टर चला रहे निजी अस्पताल तो कुछ प्राइवेट अस्पतालों में दे रहे अपनी ऑन कॉल सेवाएं। शासन के लाख प्रयासों के बाद भी जिला अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। जिला अस्पताल में कायम दलालों और बाहरी प्राइवेट लड़कों का राज कायम देखा जा सकता है। चाहे ओरती में मरीजों से अवैध वसूली करके साहब तक पहुंचाने का मामला हो, चाहे साहब को दिखाने के लिए उनके निजी क्लिनिक अस्पताल से मरीजों को ले जाने का मामला हो, हर जगह पर कमीशन खोरी और दलालों का बोलबाला देखा जा सकता है। उपरोक्त आरोप लगाते हुए गोपनीय विभागीय सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सीएमएस साहब और उनके जोड़ीदार खुद भी फर्जी अस्पतालों में ऑपरेशन करने जाते हैं। उक्त आरोप मेरे नहीं है बल्कि नाम गोपनीय रखने की शर्त पर विभाग में गहरी जड़ें जमाए सूत्रों द्वारा लगाते हुए जानकारी दी गई है। लोगों पर शराब के नशे में बलवा करने के आरोप लगाने वाले रात की ड्यूटी के दौरान धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर शराब पीकर ड्यूटी करते मिल सकते हैं। इसका भी शीघ्र ही खुलासा सामने आएगा। यदि उनकी कहीं अन्यत्र कराई जाए मेडिकल जांच तो खुद ही मामला खुलकर आएगा सामने। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कई बार काली कमाई कमीशन वाली दवाएं लिखने और उससे मिलने वाले काले कमीशन को लेकर डॉक्टर का विवाद भी चर्चा का विषय बन चुका है। क्या 10 वर्ष और इससे ज्यादा समय से जमे डॉक्टर का होगा गैर जनपद स्थानांतरण? आम जनाधार एवं जागरूक नागरिक जानना चाहता है कि क्या शासन ऐसे डॉक्टरों का गैर जनपद स्थानांतरण कर चिकित्सा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करेगा, जो एक ही जनपद में 10 साल से ज्यादा का समय गुजार कर अपने अपने अस्पताल और क्लिनिकें चलाकर सरकार के ताबूत की आखिरी कील बना रहे हैं। क्या जनता का भरोसा सरकार से टूटने देंगे? जिला अस्पताल और उसमें तैनात डॉक्टरों के पास लगे 3 से 4 लड़कों का कहां से निकलता वेतन? अहम सवाल। सूत्र बताते हैं कि जिला अस्पताल के सर्जन और डॉक्टर के पास काम कर रहे दर्जनों लड़कों का आखिर मानदेय कहां से निकलता है और इनको किस मद से और किस सक्षम अधिकारी द्वारा वेतन स्वरूप पारिश्रमिक दिया जाता है? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर किसी भी सक्षम अधिकारी के पास ढूंढे नहीं मिल पा रहा है। कहीं ये समाज सेवी तो डॉक्टर साहब के साथ समाज सेवा कर पुण्य के भागीदार सीएमएस साहब जैसे तो नहीं बन रहे हैं? यह अहम सवाल भ्रष्टाचार होने की बात की ओर इशारा कर रहा है। इनका वेतन कमाई मरीजों व उनके तीमारदारों की जेबों पर डाका डालकर बंदर बाट किए जाने वाली कमाई से निकाला जाता है। इन सब अवैध कार्यों पर सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली की नजर नहीं पड़ती है। सीएमएस साहब जिला अस्पताल की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसा दर्जनों मरीजों व सुदूर क्षेत्र से आने वाले उनके तीमारदारों के आरोप हैं। जब साहब ऑफिस में पिए शराब तो मामला गड़बड़ है। स्वास्थ्य विभाग से हाल ही में सेवानिवृत्त कर्मी के द्वारा बताए अनुसार जब धरती के भगवान और हर व्यक्ति को शराब सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है की सीख देते हुए शराब पीने से मना करते हैं और खुद ड्यूटी आवर में अपनी सरकारी ऑफिस में बैठकर दारू मुर्गा उड़ाएंगे तो इस अस्पताल के अन्य मातहत कर्मियों का क्या हाल होगा? आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। आदमी चोरी रोज करता है लेकिन पकड़ा कभी कभार ही जाता है। ऐसा ही मामला साहब के साथ भी हुआ है। सूत्र बताते हैं कई डॉक्टर और स्टाफ शराब पान करने के रात में ड्यूटी पर आते हैं। डीएम साहिबा को चाहिए कि छापामार निरीक्षण करें तो भारी अनियमितता आएगी सामने। कई जनाबों के चेहरे का नकाब उतारकर हकीकत सामने आ जाएगा। मामले की मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से मिलकर शपथ पत्र पर की जाएगी शिकायत। जिला अस्पताल में अरसे से जमे और प्राइवेट गैर पंजीकृत एवं मानक विहीन अस्पतालों में ऑपरेशन और एनेस्थीसिया देने वाले तथा स्वयं का अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर के पर्याप्त साक्ष्यों के साथ मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक समेत प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण से कर मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करके निष्पक्ष जांच कराए जाने तथा शासन की स्थानांतरण नीति का मखौल उड़ाने वाले डॉक्टर के विरुद्ध कार्यवाही गैर जनपद स्थानांतरण किए जाने की मांग किए जाने की बात कही गई है तथा स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात किए जाने की बात सामने आई है।